Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are regularly watching the videos and doing the exercise also which are done in the class. Children, you know that we are doing unit 2 of your maths textbook. The name of that unit is addition and we have already completed few of the exercises of this unit. In today's video, we are going to do regrouping of numbers. Till now, we have done addition without regrouping. So, from today onwards, I will be explaining you how to regroup the numbers. Numbers को हम regrouping कैसे करेंगे? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. आपको विदाउट रीग्रुपिंग वाला एडिशन अब अच्छे से आ गया होगा बिकॉज वी हैव डन अलॉट मेनी क्वेश्चंस इन दैट एक्सरसाइज. वी विल स्टार्ट टुडे रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये रीग्रुपिंग हम करते कैसे हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे. मैं यहाँ पर कुछ पहले आपको ड्रॉ करके बता दी हूँ. I'm going to make few stars. यहाँ पे मैं स्टार बनाती हूँ. ठीक है, here I have made few stars. मैंने यहाँ पे कुछ स्टार बनाए हैं. कैन यू काउंट हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? 18 स्टार्स है. ये कितने हैं? 18 अलग अलग स्टार्स हैं. मैंने इसको सिंपली ऐसे सिंगल स्टार्स बनाए. सो 18 वंस, इनको हम बोल सकते हैं 18 वंस. एक स्टार है. तो सिंगल सिंगल हम इसको देख रहे हैं तो 18 है टोटल. तो 18 वंस है ये. अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी रीग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, ये 10 का हम एक ग्रुप बना सकते हैं. इसमें से हम 10 निकाल देते हैं और इसमें कितने और भी 10 बन सकते हैं. 10 का ग्रुप बना रहे हैं हम. ठीक है, हमने इसमें 10 का ग्रुप बनाया और 10 का ग्रुप बन सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है. मतलब एक और 10 नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही 10 का ग्रुप बन रहा है. बाकी हमारे पास कितने स्टार्स बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हमारे पास सिंगल स्टार्स बच गए. 10 का कितना ग्रुप बना? जस्ट 1 ग्रुप बना. 10 का 1 ग्रुप बना. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको कि 1 10 है. ठीक है, 10 कितना है? 10 का कितना ग्रुप है? एक ही ग्रुप है. बाकी वंस कितने रह गए? 8 वंस. ओके, 10 का एक ग्रुप बन गया. 1 ग्रुप ऑफ 10, 1 ग्रुप ऑफ 10 एंड सिंगल हमारे पास स्टार्स रह गए 8. सो 8 वंस, 1 10 एंड 8 वंस. चलिए इसको हम और दूसरे एक और ढंग से देखते हैं. इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 10. 10 मतलब एक ही 10 है हमारे पास और सिंगल हमारे पास 8 है. तो 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18. 10 प्लस 8 इज 18. हो गया 18 हमारे. ये थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया हुआ इसका? तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 वंस को हम कैसे लिखते हैं? 1 10, एक इसमें 10 है, 1 10 है प्लस 8 वंस. 1 10 प्लस 8 वंस. एक 10 है और बाकी वंस कितने हैं? 8 है. 1 10 है. 10 का एक ही ग्रुप बन पाया है इसलिए 1 10 एंड सिंगल हमारे पास जो है वो 8 है. 8 वंस. तो 10 प्लस 8 इज 18. एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं. चलिए यहाँ पर कुछ और ड्रॉ कर देंगे. प्लीज ड्रॉ
लीव्स। ठीक है, आपके लिए हम यहाँ पर लीव्स बना देते हैं। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, डोंट गो ऑन द ड्राइंग। हम ड्राइंग से मतलब नहीं है, हम सिर्फ लीव्स ऐसे बना रहे हैं। ये हमने कुछ लीव्स बना ली, थोड़े से और बना सकते हैं। ओके, so here we have some leaves. Can you count how many leaves are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. How many single leaves are there? 23. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? We can write as 23 ones. Okay, 23 ones. सारे पत्ते अलग अलग हैं, इसको हमने 23 ones हमने बोला। आप तो क्या कर सकते हैं, ये एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक ग्रुप हो गया। और 10 निकलेंगे इसमें से, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक और 10 मिल गया हमको। कितने 10 हो गए? एक ये 10 और एक और 10। हाउ मेनी 10s वी हैव? एक ग्रुप है 10 का और एक और ग्रुप है 10 का। कितने 10 के ग्रुप हो हमारे पास? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 10? दिस इज 1 10, दिस इज 2 10। आपको समझ में आ रहा है? ये 10 लीव्स का हमने एक ग्रुप बनाया, 1 ग्रुप ऑफ 10। हियर दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ 10। सो हाउ मेनी 10s वी हैव नाउ? वी हैव 2 10s। 2 10s हो गए ना, एक ये 10 और एक ये 10, 2 10 हो गए। एक 10 का ये ग्रुप है, एक 10 का ये ग्रुप है, तो हमारे पास 2 ग्रुप्स है 10 के। और सिंगल कितने रहेंगे हमारे पास? 3 ones, 2 10s and 3 ones, मतलब 20 plus 3 equals to 23। हो गया? मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 23 ones का मतलब क्या हुआ? 2 10s हुआ एंड 3 ones हुआ। 23 ones मतलब 23 ones का मतलब 2 10s एंड 3 ones। हमने इस पहले जो सिंगल था उसको हमने ग्रुप में बांट दिया, हमने ग्रुपिंग कर दी उसकी, ठीक है। इसको कहते हैं रीग्रुपिंग। पहले वो सिंगल था, फिर हमने उसको ग्रुप्स में डाल दिया। इज इट क्लियर? चलिए हम और देखते हैं, अब बिना ड्राइंग का देखते हैं। नंबर इज 12। क्या नंबर लिखा मैंने? 12। अब 12 जो है वो किससे बनता है? कौन से 2 नंबर्स को मिला के बनता है? या 12 में 10s कितने होते हैं? कितने 10s हैं और कितने 2 हैं? तो हमने 1s 10s प्लेसेस पढ़ा था, ये 1s है, ये 10s है, ऐसे पढ़ा था। तो 10s कितना है हमारे पास? 1। एक हमारे पास 10s है और 1s कितना है? 2 है। 1 10s एंड 2 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 क्या है? 1 है। ओके, 1 10s and 2 1s। अगर हम ये तो हमने सिंपली ऐसे लिया, पर अब इसी को हमने, अगर मैंने बोला कि 12 10s, 12 10s है। कितने 10s है? 12 10s। 12 10s का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 10s?
या सॉरी अभी 12 टेंस ही नहीं, अभी आपको हम 14 वंस, 12 टेंस कभी नहीं पहुंचेंगे, पहले हम वंस से ही 14 वंस, 14 वंस मतलब वंस कितने हैं? 14 है। इसमें से आप कितने 10 का कितना ग्रुप बना सकते हो? अगर आपके पास 14 वंस हैं तो आप 10 का कितना ग्रुप बना सकते हो? तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने 1 4 ऐसे लिखेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे 10 लिख देंगे, यहाँ पे ये 1 और ये 10 लिख देंगे। तो कितने 10 है हमारे पास? 1 10 है और 4 वंस है, मतलब ये है 1 10 एंड 4 वंस, 1 10 एंड 4 वंस। आप इसको ना 1 10 ऐसे करके लिख लेना तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 23 वंस, 23 वंस, 23 वंस। तो आप रफ में या साइड में ऊपर ऐसे वंस लिख दो, ऐसे टेंस लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो गया। टेंस कितने हो गए हमारे पास? 2 टेंस एंड 3 वंस। तो आप लिख सकते हो 2 टेंस एंड 3 वंस। 2 टेंस मतलब 20, 2 टेंस मतलब 20 प्लस 3 23 हो गया 23, है ना? गॉट इट? और 2-4 हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। मैं बड़े नंबर्स लेके आपको समझाऊंगी। 38 वंस, 38 वंस। अब आपको बताना है कि इसमें टेंस कितने हैं। 38 वंस में हम कितने 10 के ग्रुप निकाल सकते हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स वी कैन हैव ऑफ टेंस? 10 के कितने ग्रुप निकलेंगे? तो हम कैसे करेंगे इसको? हम लिखेंगे 3 और 8 लिखेंगे, ऊपर वंस और टेंस लिख दिया। अब इसमें 10 के कितने ग्रुप निकल जाएंगे हमारे? 3 ग्रुप्स, 10 10 10, 3 टेंस निकल जाएंगे और बच जाएगा 8 सेकंड, है ना? 30 किससे बनती है? 3 क्या है? टेंस है। 3 क्या है? टेंस है, मतलब 1 10 2 10 3 10। 3 आपको टेंस के ग्रुप मिल जाएंगे इधर और 8 वंस मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 टेंस प्लस 8 वंस। ओके, 3 टेंस एंड 8 वंस। वैसे भी हम इसको 38 वंस बोल रहे हैं, है ना? 38, तो 3 टेंस और 8। ओके, चलिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओपन योर बुक, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47। फाइंड द fill in the placeholders. Fill in the placeholders. Fill in the placeholders. Fill in the placeholders. इसमें क्या करना है? Here you can see it is written 14 ones. 14 वंस। मैं आप क्योंकि 14 तो मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। मैंने अब 14 मैंगोज बना देती हूँ, ठीक है?
14 मैंगोज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम इसमें से 10 मैंगोज निकाल लेते हैं। कितने हमें निकालने हैं? 10। ठीक है, तो इसकी हम रीग्रुपिंग कर लेते हैं। इसमें से हम 10 मैंगोज निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैंगोज का हमने एक ग्रुप बना लिया। कितना ग्रुप बना 10 का? हमारा 10 का 1 ग्रुप बना। और सिंगल कितने रह गए हमारे पास? 4। तो 4 हमारे वंस रह गए। और 10 का कितना बॉक्स बना, कितना ग्रुप बना? सिर्फ एक ग्रुप बना। तो हम लिखेंगे 1 10s and 4 1s। Got it? 1 10s and 4 1s। आप इसकी रीग्रुपिंग, चलिए ऐसे भी चलेगा, दूसरा करें। नेक्स्ट हमारा नंबर है 17 1s। 17 1s। इसमें आपको क्या करना है? अगेन आपको बताना है 10s कितने हैं एंड 7 हमारे पास 1s है। 7 1s हैं तो 10s कितने हैं? चलिए कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं। हम आपके लिए सर्कल ही बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम सा बना दिया सर्कल। अब आप इसकी रीग्रुपिंग कीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको रीग्रुपिंग करके दिखाती हूँ। इसमें से 10 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने निकाल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। मतलब यहाँ से हमने 10 ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हमने निकाल दिया और हमने यहाँ पर उसका ग्रुप बना। कितना ग्रुप बना हमारा 10 का? 1 ग्रुप। सिंगल कितने बचे? मतलब वंस कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वंस बचे और 10 का कितना ग्रुप रहा? एक ग्रुप हो गया। 1 10s and 7 1s। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 25 1s। 25 1s। 25 1s। अब यहाँ पर मैं 20 ड्रॉ करूं तो आप ऐसे सिंपली आप समझ जाइए। मैंने बोला कि 25 1s, तो या तो मैं 25 ड्रॉ करूं या आप सिंपल ऐसे समझिए कि ये 1s है, ये 10s है, ये 1s, ये 10s। तो कितने 10s है हमारे पास? 2 10s है। 2 10s है और 5 1s है। ठीक है, बेस्ट वे है कि आप 1s 10s करके पता कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि 1s कितने हैं और 10s कितने हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? हमारे पास है 49 1s। 4 9 1s। 4 9 1s हैं, तो हम बताएंगे कितने 10s हैं और कितने 1s हैं। क्या बताया मैंने? आप करेंगे इसको 1s और ये 10s। 9 1s है, 4 10s है। 10s कितना है? 4। तो 4 हो गया 10s और 9 तो हमने 1s लिखा ही हुआ है ना। 4 10s and 9 1s। 4 10s and 9 1s। नेक्स्ट है हमारे पास 73 1s। 73 1s है और इसमें हमको बताना है कितना 10s है और कितना 1s है। हाउ मेनी 10s वी हैव एंड हाउ मेनी 1s वी हैव। 10s और 1s हम दोनों ही बताएंगे। सिंपल, ये 1s, ये 10s। 1s 10s, तो 7 है 10s और 3 है 1s। 7 10s मतलब 70 और 3 7 10s and 3 1s। Got it?
ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई? फर्स्ट जो हमने एक्सरसाइज की, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब टू डिजिट नंबर का हम रीग्रुपिंग करेंगे. Next is two digit numbers with regrouping. Two digit numbers with regrouping. टू डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग. अब इसमें कैसे करना है हमको, आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज हम करेंगे. जैसे ये है 39. क्वेश्चन है हमारा एड 39 एंड 46. एड 39 एंड 46. अब इसमें हम कैसे करना है हमको, पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे. ठीक है, लेट्स एक्सपैंड इट. 39 जो है उसका मतलब है 39 ये वंस ये टेंस, तो 3 टेंस प्लस 9 वंस. इज इट ओके? 3 टेंस एंड 9 वंस. ये वंस ये टेंस. ठीक है, ये वंस और ये टेंस. 3 वंस, सॉरी 9 वंस एंड 3 टेंस. नेक्स्ट हमारा है 46. तो 4 टेंस एंड 6 वंस. 6 वंस है, 4 टेंस है. ठीक है, अब हम इसको करेंगे ऐड. अब हम इसको ऐड करते हैं. चलिए, 9 प्लस 6. 9 प्लस 6 कितना होता है? 9 प्लस 6. 9 को माइंड में रखिए और 6 को फिंगर पे रख के बताइए कितना होगा? 15. यस, तो ये हमारा यहाँ पे आया 15 वंस. 15 वंस. और 4 प्लस 3 7. 7 टेंस. इतना आपको अभी समझ में आया? ये 7 टेंस हो गया और ये 15 वंस हो गया. अब ये इतना तक सही है? अच्छा, अब हमें यहाँ पे रीग्रुपिंग सीखना है. 7 टेंस तो ठीक है हमारा. ठीक है, ये जो 15 है वंस है. 15 वंस है, इसमें हमारे पास 2 डिजिट है. 2 डिजिट है ना, तो ये वंस है और ये टेंस है. मतलब ये वाला जो एक है ये क्या है? टेंस है. 1 टेंस प्लस 5 1. आपको ये समझ में आ रहा है? जो 15 है ये वंस और ये टेंस. वंस टेंस मतलब ये 1 टेंस है और ये 5 वंस है. ठीक है, ये 15 वंस में ये 5 क्या है? वंस. और ये क्या है? टेंस. मतलब एक टेंस हमारे पास यहाँ पर है. तो हम टेंस को टेंस के साथ प्लस करते हैं और वंस को वंस के साथ प्लस करते हैं, है ना? जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 एप्पल प्लस 5 मैंगो, कितने एप्पल हुए नहीं पूछ सकते ना. एप्पल को एप्पल के साथ ऐड करिए और मैंगो को मैंगो के साथ ऐड करेंगे. ठीक है, तो वैसे ही टेंस को टेंस के साथ ऐड करेंगे और वंस को वंस के साथ ही ऐड करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 5 वंस है और 1 क्या है? टेंस है. तो अब हमारा यहाँ पे होगा रीग्रुपिंग.
ठीक है। तो ये वाला जो टेंस है वो इसमें ऐड हो जाएगा, टेंस के साथ उसको हम ऐड कर देंगे। वो समझ में आ रहा है? तो ये 7 टेंस और 1 कितना हो गया? 7 टेंस और 1 टेंस मतलब 8 टेंस। 7 टेंस और 1 टेंस कितना हुआ? 8 टेंस प्लस 5 वंस। ये वाला 5 वंस मतलब ये दोनों हमारा एक साथ मिल गया ना। टेंस टेंस एक और एक साथ हो गए। 7 टेंस एंड 1 टेंस। 8 टेंस प्लस 5 वंस। 8 टेंस प्लस 5 वंस। तो यहां पर जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ 39 प्लस 46 इक्वल्स टू 85। 39 प्लस 46 इज इक्वल्स टू 85। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलिए हम और एक सम कर लेंगे तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और सम करते हैं। बस आपको ये जो वंस हमारा जो डबल डिजिट में हो जाता है तो यहाँ पर आपको वंस और टेंस को अलग अलग कर देता है। बस दैट्स द गेम। और टेंस को टेंस के पास साथ प्लस कर देंगे, वंस अलग हो जाएगा। मतलब 7 टेंस और 1, ये वाला 1 जो है 1 टेंस, 7 टेंस और 1 टेंस कितना हो गया? 8 टेंस हो गया। और ये 5 वंस हो गया। तो 8 टेंस मतलब 80, 8 टेंस मतलब 85 हो गया 85। चलिए एक और कर लेते हैं। एक और सम हम करते हैं तो थोड़ा सा आपका और आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने किया, एक ले लेते हैं 43 एड 43 प्लस 39। एड 43 प्लस 39 तो हम लिखेंगे, यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ 43 प्लस स्पेस के लिए कर रहे हैं सर। 4 टेंस प्लस 3 वंस। 43 में 4 क्या है? टेंस है। 3 क्या है? वंस है। 39 में 9 क्या है? वंस है। एंड 3 क्या है? टेंस है। नाउ लेट्स ऐड दिस। 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। 9 प्लस 3 इज 12 होता है ना। और 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। अब 7 टेंस प्लस 12 वंस है। ये जो 12 है इसमें क्या है? 1 टेंस है और 2 वंस है ना। वंस टेंस, ये 2 वंस है और ये टेंस है। और ये वाला 7 टेंस, ठीक है। ये भी टेंस, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। टेंस को प्लस कर देंगे। 7 टेंस और 1 टेंस कितना हो गया? 8 टेंस प्लस 2 वंस। 8 टेंस मतलब 80 और 2, तो आंसर कितना आएगा? 82। 43 प्लस 39 इज इक्वल्स टू 82। बस समझ में आया आपको थोड़ा सा? इज इट क्लियर? बस ये हमने अलग अलग कर दिया है और कुछ नहीं किया। बस फिर 7 टेंस के साथ ये वाला टेंस को टेंस के साथ प्लस कर दिया तो 8 टेंस आ गया और 2 वंस हो गया। तो 8 टेंस मतलब 80 एंड 2 82। आई होप अब आपको ये कुछ हद तक समझ में आ गया है ना। जब भी आपका ये वंस डबल डिजिट में आएगा आप उसको अलग कर देंगे, वंस और टेंस अलग कर देंगे और फिर टेंस को टेंस के साथ प्लस कर देना है और वंस को वंस के साथ रहेगा वो। क्लियर? ये समझ में आया? जब हम ये नहीं करेंगे, सिंपली अगर हम इन दोनों को करेंगे तो उसको भी हम उसी तरह से करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये एक्सपांड करके बताया ना, वंस टेंस करके बताया है। ये वंस है, ये टेंस है। जैसे 3 वंस हो गया, ये टेंस हो गया। ये भी वंस है, ये भी टेंस, ये टेंस है।
हमने अलग लिख दिया था कि जब हम वंस को प्लस करते हैं तो जब हमारा 2 डिजिट में आ जाता है तो इसका मतलब उसमें एक वंस और एक टेंस आ जाता है। तो जो टेंस वाला है उसको बस टेंस के साथ आपको ऐड कर देना है, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। हम इसके और सम्स भी करेंगे अभी अपने आने वाले वीडियो में, और आपको मैं प्रैक्टिस दूंगी। आज आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है मैंने, एंड वी विल डू मोर प्रैक्टिस ऑफ रीग्रुपिंग की हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।